आज हम पहुंचे हैं देहरादून स्थित एक ऐसे मंदिर में जहां पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। तो फिर जैसा कि हमें टोक दिया गया है कि मंदिर के अंदर बाल बांध के ही जा सकते हैं, तो रबर का जुगाड़ किया गया है और अब हम लोग यानी कि मैं अपने बाल बांध रही हूँ ताकि मैं मंदिर के अंदर जा सकूं। तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश कर लिया है, अब हम प्रसाद ले लेते हैं देवी माता को चढ़ाने के लिए। तो प्रसाद हमने ले लिया है, पूरे 100 रुपए का यहाँ पे ये प्रसाद है, जिसमें कि चुन्नी से लेके नारियल से लेके धूप बत्ती अगरबत्ती से लेके सभी कुछ। बहुत ही खूबसूरत नजारा है, आप देख सकते हैं कि देखिए बिल्कुल बगल में नदी है, इतनी खूबसूरत, और पहाड़ियां हैं, और हमारे बाएं हाथ पे कामाख्या देवी जी का मंदिर है। प्रकृति की गोद में हम लोग साक्षात बैठे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, और अद्भुत शांति, अद्भुत नजारा, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। अब ये एक और पढ़ लेते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के कुछ और मुख्य नियम इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते, चप्पल, हेलमेट और किसी भी प्रकार की चमड़े की वस्तु बाहर रखें। भाई इस मंदिर में प्रवेश करने के नियम वाकई में बहुत ही सख्त हैं, और वो सिर्फ नियम नहीं है बल्कि उनका अनुपालन भी बाकायदा यहाँ पे मंदिर सेवा समिति के जो भी लोग हैं वो सब करवा रहे हैं। तो चमड़ा फिलहाल हमने इस तरह से कुछ नहीं प्रॉपर पहना हुआ है, लेकिन हाँ हेलमेट हमारे पास नहीं है, आज हम लोग कार से हैं, और हाँ जूते चप्पल वो हम लोग उतारते हैं ताकि हम प्रवेश कर सके मंदिर के अंदर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और पीछे मैं देख रही हूँ कि उधर पे लोग पिकनिक भी बना रहे हैं, मतलब कि भोजन वगैरह भी आराम से बैठ के नदी किनारे कर रहे हैं। अब हम लोग भी जो है अपने जूते उतार लेते हैं। वैसे मेरे को हाथ लगाने की जरूरत तो नहीं है, ये शूज ऐसे ही उतर जाएंगे। तो अब करते हैं मंदिर की ओर प्रवेश। जय कामाख्या माता। दीदी भूली भैजी सोना। असम के गुवाहाटी स्थित माँ कामाख्या मंदिर के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन आज हम हैं उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित माँ कामाख्या के मंदिर में। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज देवताओं ते नमन में। तो देवताओं ते नमन में आज आपके लिए काफी कुछ नया है, क्योंकि हम लोग स्पेशल आप लोगों के लिए पहुंचे हैं कामाख्या माता मंदिर के दरबार में। जी हाँ, देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित माता कामाख्या के मंदिर की अपनी आन बान शान है, अपनी कहानी है, अपनी आध्यात्मिकता है, और अपनी ही नैसर्गिक सुंदरता है। इस मंदिर के कई नियम हैं, कई रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपको यहाँ आना होगा। साथ ही इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना माता रानी जरूर पूरी करती है, ये भी हमने अक्सर इस मंदिर के बारे में सुना है। बाकी माता कामाख्या से जुड़ी हुई जो भी कहानियां हैं वो आप सभी को पता है, हम उन्हें रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, हम आपको कुछ नया दिखाएंगे, क्योंकि देहरादून जिले में हमने भी जैसे ही सुना कि देहरादून जिले में इस तरह का मंदिर है, माता कामाख्या का मंदिर है, वो भी गढ़ी कैंट क्षेत्र में, तो हमसे रहा नहीं गया। हमने भी कहा क्यों ना उत्तराखंड की नौनी इस भ्रमण पे निकले, इस मंदिर की यात्रा पे निकले, और आप सभी को दर्शन कराए इस मंदिर की। बाकी इस मंदिर की क्या कुछ कहानी है, हम मंदिर के महंत जी सामने खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, उत्पत्ति हुई, क्या कुछ इस मंदिर को लेके मान्यताएं हैं। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। तो
तो कामाख्या मंदिर के महंत चंद्रगिरी जी हमसे जुड़ चुके हैं। तो चंद्रगिरी जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे इस मंदिर की कहानी, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या कुछ मान्यताएं हैं इससे जुड़ी हुई। ये मंदिर जो है हमारे उत्तराखंड में देहरादून में है, ग्राम क्षेत्र सलियावाला में। और 51 शक्तिपीठों में सर्वश्रेष्ठ माँ कामाख्या जो है वो असम में नीलांचल पर है। और फिर पूरे ऑल इंडिया भारत में योनि पीठ जो है दूसरे नंबर पर हमारे उत्तराखंड में है, जो स्वयंभू माता की योनि यहाँ अपने आप प्रकट है। ये हमारे किसी एक भक्त ने ये यहाँ होटल बनाने के लिए लिया, तो उन्होंने ये मंदिर माँ के बना करके माँ को दान में दिया है। तो यहाँ पे प्रथम दर्शन माँ दक्षिण काली के, द्वितीय माँ तारा और तीसरे माँ कामाख्या के दर्शन होते हैं, जिनके साथ में यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग और माता के साथ में कामेश्वर महादेव और उनके भैरव उमानंद हैं। अच्छा, क्या वजह रही कि होटल बनाने के लिए लिया और फिर यहाँ पे मंदिर बना दिया? अब ये तो देखो अपनी आस्था है, अब किसी के मन में क्या है, दिल में भगवान के प्रति भाव है, विश्वास है, तो उन्होंने माँ के लिए यहाँ बनवाया मंदिर। तो उन्होंने फिर ये पूरा जो है जूना अखाड़ा के नाम पर ये मंदिर बना हुआ है। ऐसा कुछ तो नहीं था कि उनके स्वप्न में माता रानी आई? हाँ जी, स्वप्न में माँ ने ही दर्शन दिया कि भाई यहाँ पर मेरे भवन का निर्माण करो, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। कामाख्या माता ने ही? जी। अच्छा, और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रवेश करा तो यहाँ के कुछ रूल है? हाँ जी। जैसे कि बाल खुले करके नहीं आना है, उसके पीछे क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से स्त्रियों को खुला बाल जो है रौद्र रूप माना गया है। तो बालों से बांध करके और ढांक करके ही भगवान के दर्शन करने चाहिए, ताकि क्योंकि सभी धर्मों में सिर को ढांकने का उल्लेख है, तो सिर को ढांकना चाहिए ताकि हम किसी ऊर्जा को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो हमें अपने सिर को ढांकना चाहिए। जिस प्रकार हम तिलक लगाते समय शीश पे हाथ रखते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान करते हुए सिर को ढांकते हैं, तो इसी प्रकार मंदिर प्रांगण में उसकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सिर को ढांकना जरूरी है और बाल बांधना जरूरी है। हाँ जी, ताकि स्त्री रौद्र रूप में ना दिखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दैत्यों को संहारने के लिए माँ भगवती ने अपने खुले बाल किए, केस खुले किए, तो इसीलिए स्त्रियों को खुला बाल नहीं रखना चाहिए। वो तभी लेना चाहिए जब रौद्र रूप में हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब गुस्सा क्रोध है तभी, नहीं तो नहीं। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे लिखा था कि जो वो मासिक धर्म जो है उसके 8 दिन तक यहाँ ना आए, मतलब उसके बाद या कैसे ये होने बंद होने के? हाँ, जैसे निमित्त हो जाते हैं उसके बाद तब दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि देवताओं की ऊर्जा पे और अपने ही ऊपर पे प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जब निमृत हो जाए तब माँ के दर्शन कर सकते। मतलब 8 दिन पूरे हो जाए या उसके 8 दिन और अगले? 7 दिन पूरे होने के बाद 8वें दिन दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए कामाख्या माता, जैसे कि उनकी योनि का ही विशेष तौर पे इसमें मान्यता है कि उसकी पूजा की जाती है, और दूसरी तरफ ये भी माना जाता है जो गुवाहाटी नीलांचल में मंदिर है वहाँ माता रानी को 3 दिन खुद पीरियड होते हैं तो पूरी नदी लाल हो जाती है। तो ऐसे में महिलाएं पीरियड के दौरान क्या मंदिर में प्रवेश नहीं ले सकती? मुझे तो लगता है माता तो खुद इसी रूप में, तो खुद ही इसी रूप में है, पर हम मनुष्य होकर के हम देवताओं की जगह तो नहीं ले सकते हैं। हाँ। है ना, वो तो माँ है, स्वयं जगदम्बा आदि शक्ति है, पर हमारे मनुष्य के लिए कुछ नियम बने हैं तो हमने उस नियम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जी जी जी, नहीं भगवान की जगह तो हम नहीं ले सकते हैं, पर स्त्रियों को भी माता का स्वरूप माना जाता है। नहीं, माना जाता है बिल्कुल, हम स्त्रियों का माता शक्ति का सम्मान करते हैं, पर ये तो पौराणिक चला आया है कि कभी इस अवस्था होती है तो माता का भोग प्रसाद भी नहीं बनाते और पूजा में भी सम्मिलित नहीं बैठते। अच्छा, मुझे ऐसा लगा था कामाख्या मंदिर में शायद महिलाओं के लिए ये छूट होगी। नहीं, वहाँ पर भी प्रतिबंध है। अच्छा, उतने दौरान कोई नहीं जाता है। कितना टाइम हो गया इस मंदिर को यहाँ पे? ये बने हुए अभी 4-5 साल हुए। अच्छा, जो इसकी शैली है ये कौन सी शैली है, क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? इसमें देवदार की लकड़ी और पठालों से बना है, जो हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल की जो संस्कृति है उसी शैली से ये बना हुआ है। ये विकासनगर खंड में आता है, जो यहाँ के महासू 4 महासू है, तो उन्हीं के मंदिर के डिजाइन का ये बना हुआ है। मैं देखते ही बोल रही थी कि महासू, किसी ने बोला केदारनाथ, किसी ने, लेकिन मुझे देखते ही मैंने बोला महासू देवता क्या ही इसमें लुक आ रहा है, वही तर्ज है और वैसा ही डिजाइन है। बिल्कुल अपना जो विकासनगर वाला एरिया है, सब मंदिर एक ही तरह के यहाँ पे हैं। और कभी ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पे कोई बड़े नेता या इस तरह के कोई लोग कभी आए हो पूजा अर्चना करने? क्योंकि मंदिर इतना अच्छा है, बनाव भी इतना बढ़िया है कि दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई है मंदिर की। जी, प्रसिद्धि है, पर नेता लोग भी ऐसे तो कोई नहीं आता, बाकी श्रद्धालु लोग जो आम भक्त लोग हैं वही आते हैं।
अच्छा। बाकी तो ऐसे नेता वगैरह कोई नहीं आते। उत्तराखंड में माँ कामाख्या देवी का मंदिर एक पिथौरागढ़ में है। हाँ जी, वो बनाया हुआ है। वहाँ फौजी को स्वप्न में माँ ने दर्शन दिया, जो वहाँ पे माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। अच्छा, और दूसरा ये भी बनाया गया है, यहाँ भी स्वप्न में हाँ, आया। यहाँ पे स्वप्न आया है, पर यहाँ माता की योनि मुद्रा की भी पूजा होती है। अच्छा, वहाँ पे नहीं है। नहीं, वहाँ पर माँ शिला रूप में प्रतिमा है माँ की। अच्छा, तो अंदर फोटो वीडियो वगैरह अलाउड है यहाँ नहीं, पे कि अंदर नहीं? फोटो वीडियो अलाउड नहीं। वहाँ अंदर योनि रूप में है माता। हाँ, इसलिए क्योंकि माता दिगंबरी अवस्था में है, तो दिगंबरी अवस्था में तो फोटो अलाउड नहीं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम उत्तराखंड की नमो नौजवान। नारायण, जय माँ कामाख्या। क्या नाम है आपका? मेरा माधव। माधव जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून यही आस पास में ही है। अच्छा, अक्सर आते रहते हैं इस मंदिर जी में? बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ सुना था आपने इस मंदिर के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो इसका जो नाम है जी ना, माँ कामाख्या देवी, जी जी। और देवी का एक रूप है। हम्म, और इसका जो मूल जो मंदिर है, आसाम हम लोग जानते ही हैं, गुवाहाटी में है। जी जी। उन्हीं का ही एक प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ है। हम्म, और हम सबके लिए बहुत अच्छा एक गौरवान्वित पल है, क्योंकि इतनी दूर आसाम पहुँचना हम सबके लिए थोड़ा हाँ, सा कहीं संभव ना नहीं कहीं है, बिल्कुल। ना, एक आम जनमानस के लिए कहीं ना जी, कहीं जी, थोड़ा जी। सा एक वो रहता है। तो बहुत अच्छा है। अब नेचर व्यूज भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और जो है सबसे अच्छी बात क्या है, जो भी आपकी मनोकामना रहती है, जो जिस भाव से आप यहाँ पे आते हैं, वो पूर्णतः जो है वो पूरा पूर्ण होता होती है। जी क्या बिल्कुल। बात है, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। आपका परिवार भी यहाँ पे है, हम तो चाहेंगे कि हम लोग इनसे भी बात करें। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा शालू। हरिद्वार से आए हैं हाँ आप? जी। क्या बात वैसे मायका तो यहीं पर ही है, हाँ, देहरादून हाँ। में ही, और शादी वहाँ पर हुई है हरिद्वार। अच्छा, आपने मंदिर के बारे में कब सुना, कैसे सुना? हाँ जी, मेरी सिस्टर है यहाँ पर, तो हम्म। उन्होंने ही बताया था। यहाँ पर हम आसाम जाना चाह रहे थे कामाख्या मंदिर के लिए। अच्छा, हाँ जी, दर्शन करने के लिए। तो सिस्टर ने बताया कि ना यहाँ पर भी हमारे एक मंदिर बना है कामाख्या माता का, कि वहाँ पे ना जाना हो दूर, तो हम लोग यहीं पर दर्शन कर ले। तो इसीलिए माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हम। क्या बात है, मतलब असम जाने की इच्छा थी गुवाहाटी नीलांचल में कि हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन वहां जाना नहीं हो पाया। तो कम से कम ये मंदिर बनने से हाँ जी। इतना सहूलियत हो गई कि अपनी आध्यात्मिकता को हम पूरा कर सकते हैं, खरा कर सकते हैं, और यहाँ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? रिंकी पौडल। अच्छा, रिंकी जी, आपने कहाँ से सुना मंदिर के बारे में, कैसे? मेरा तो घर ही यहाँ पर है ना, जनतन वाला। संतला माता की अच्छा। कृपा से हमने जनतन वाला में अपना घर बनाया है। कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? मैम 2 साल से। अच्छा, हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ आके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इतना मतलब मधुर और इतनी शांति प्रदान मिलती है ना यहाँ पर आकर। और जैसे कि यहाँ पे शिवलिंग है, तो हम यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भी आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भी बने हुए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है, जल चढ़ाने आते हैं, माता के चरणों में आते हैं, बच्चों को लाते हैं। और जैसे कि हर साल यहाँ पर जागरण होता है, डोला माता का निकलता है, तो उसमें भी हम सब आते हैं जागरण में ना। बहुत अच्छा आपके गढ़ी कैंट में वैष्णो देवी का मंदिर तो बहुत पुराना है ही, जी। गढ़ी कैंट एरिया में ना। हाँ जी। कामाख्या देवी जी का मंदिर भी अब बन गया है। बहुत अच्छा है यहाँ पर। बचपन में कभी देखा था हमने ना वहाँ पर, जी जी कि ना मैंने भी सोचा था, मैंने कहा यहाँ पर जाएंगे जरूर हम ना कामाख्या हाँ, देवी में। तो जब यहाँ पर खुल गया तो बहुत अच्छा लगता है कि माँ के मतलब वहाँ ना जा पाए, मतलब तो यहाँ पर तो दर्शन हो ही जाते हैं हमारे। और लगता है कि आके हाँ। सुकून मिलता है, या ऐसी सुकून कोई मिलता इच्छा है। है जो माता रानी के साथ बैठ जाओ तो पूरी हो जाती पूरी हो जाती है। है, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत लोग आते हैं हमारी साइड से, तो अच्छा, सबको यही लगता है। आते हैं रात को, कितनी बार ना डोला में माता जब बोलती हैं, बताती हैं, सच तो बताती है। हाँ। सही, अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है सबको, कितनों को मतलब पता भी चला है। माता खुद आती है ना उनके पास डोला में, हाँ, है ना, तो उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। अच्छा। हाँ, अंदर से वाइब्रेशंस बहुत अच्छी आती है। अच्छा, हाँ जी, जब आती है माता ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये एरिया भी पूरा आपका आध्यात्मिक हो गया होगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मैं तो कहूंगी लोगों से ना कि आप आइए यहाँ पर और दर्शन कीजिए कामाख्या देवी मंदिर के, और माता के श्री चरणों में प्रणाम करके अपनी इच्छा पूरी कीजिए। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, तेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। क्या बात है? तेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। तीर गिर के सहारे महावीर तुम हो, तीर गिर के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते
तकदीर तुम हो। ऊर्ध्वमूलमधःशाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यष्टं वेद स वेदविद् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रभाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ते तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् घटाना निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रविद्धि प्रसृता पुराणी। बहुत बढ़िया, शानदार और बहुत बहुत अच्छा। आजकल की जनरेशन को तुम लोग एक सीख दे रहे हो कि भाई अध्यात्म की तरफ बढ़ो, अपने धर्म को बचा के रखो। और तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों को एक सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर से बोल दो, जय सिया राम। जय हो माँ कामाख्या। तो मंदिर के दर्शन हो गए, महंत जी से बातचीत हो गई, श्रद्धालुओं से बहुत ही खूबसूरत बातचीत हो गई, मंत्रोच्चारण हो गया, सारा माहौल एकदम आध्यात्मिक हो गया। और अभी जो हमें महंत जी ने जानकारी दी, यहाँ पे 2 दिन का महोत्सव भी होने वाला है। इस मंदिर का वार्षिकोत्सव है 13 और 14 तारीख को। 13 तारीख को यहाँ सुबह 9 बजे से आयोजन शुरू हो जाएगा। 9 बजे देव डोली पूजन है, तत्पश्चात महायज्ञ, महाआरती और रात को 9 बजे से मंडाण और जागरण है। यानी कि पूरी रात आप देवताओं के आने का, उनका आवाहन कर सकते हैं और साथ ही इस महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। मंडार लगेगा पूरी रात, पूर्णाहुति और भंडारा जो है वो 14 तारीख को है। तो इन 2 दिन यहाँ पूरा महोत्सव मनने वाला है। आप लोग आइए माँ कामाख्या के मंदिर और इस महोत्सव में शामिल होइए, पूरे आध्यात्मिक रंग में रंग जाइए। बाकी देवताओं से नमन की सीरीज आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और उत्तराखंड की नौनी के चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माँ कामाख्या।